हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10 मार्च के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज की करंट अफेयर की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज का करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार। तो किसने शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिससे 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। यह अभियान का नोडल विभाग उद्यान विभाग होगा। सभी यह अभियान का नोडल उद्यान अभियान होगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न पे देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक, सेबी। तो किसके द्वारा, किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया। यह अभियान स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे आज के। केंद्र सरकार ने हाल ही में टीडी सैट के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नामित किया है? धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नामित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय या पंजाब उच्च न्यायालय? केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नामित किया है। इस टीडी सैट की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय सही हो जाएगा। अगला करंट अफेयर है आज का, 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं? 21वीं, 22वीं, 23वीं, 25वीं। तो कौन सी बनी है? 23वीं बनी है ग्रैंड मास्टर। 19 वर्षीय नुटक्की हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उन्होंने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल किया है। प्रियंका नुटक्की ने जनवरी 2019 में अपना पहला WGM मानदंड हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो कहां किया है? पुणे में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? IMF, मनीवेल, फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट फाइनेंसिंग एजेंसी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो किसने किया है?
फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किया है। फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। फेटफ के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्क्स प्लियर के स्थान पर चुना गया था। इसके पहले कौन थे? डॉक्टर मार्कस प्लियर। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? झरोखा का आयोजन किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय? तो इस किसने किया? कपड़ा मंत्रालय ने किया है। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 8 सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है, पटना पायराइट्स को हराया है। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन है? नियुक्त किए गए हैं MM श्रीवास्तव जी को किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो कौन सी किस राज्य की पुलिस करेगी? केरल की करेगी। हाल ही में कालियट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया गया। हाल ही में भारतीय सेना कहां 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है? तो वो कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन कौन करेंगे? तो करेंगे कौन? पुरुषोत्तम रूपाला जी करेंगे। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच वाणिज्य स्तर की बैठक का आयोजन कहां हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कहां होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया? तो कहां? गांधीनगर गुजरात में उसको स्थगित कर दिया गया। हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड विडा शुरू किया है? तो हीरो कंपनी ने किया है। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहां हुआ है? तो ढाका बांग्लादेश में हुआ। हाल ही में इंडियन ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ की है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की है इंडियन ऑयल ने। हाल ही में अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो किसने किया? टाटा मोटर्स ने क्या किया है? अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम कंपनी लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो रूस और बेलारूस के एथलीटों पर रोक लगी है, रूस और बेलारूस। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो रूपे को बनाया गया। किसको? रूपे को बनाया गया ऑफिशियल पार्टनर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का कितने साल की उम्र में निधन हुआ? तो 52 ईयर के। कितने ईयर के थे? 52 ईयर के। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो कौन सा राज्य रहा? तेलंगाना रहा शीर्ष पर। हाल ही में लॉन्च द ब्लू बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उस्मा उत्फुत, विकास कुमार झा, अमिताभ कुमार,
नितिन मल्होत्रा। तो कौन रहे? अमिताभ कुमार जी रहे। इनकी बुक क्या है? लॉन्च द ब्लू बुक। लॉन्च द ब्लू बुक किसकी है? अमिताभ कुमार जी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2019, 14, 2019, 2016, 2017। तो ये कब की गई थी? 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। 7 मार्च 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला करंट अफेयर है हम लोगों का। हाल ही में कहां मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है बार्सिलोना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है बार्सिलोना में। कहाँ? बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो की शुरुआत किस शहर में की है? लखनऊ में, पुणे में, कोलकाता में, चेरापूंजी में। तो कहाँ? पुणे में की है। कहाँ पे? पुणे में की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरुआत किया गया? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या जल मंत्रालय? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया? श्रम मंत्रालय ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2041 जलवायु अंटार्कटिका अभियान के तहत भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? आरुषि वर्मा, कविता यादव, मोहिनी सिंह या कुमारी अंजू। तो किसको चुना गया है? आरुषि कुमारी को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आमा योजना एवं वाहिनी योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया? दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो किसने किया? न्यू दिल्ली ने किया। दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे आज के। निम्न में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो किस देश को किया गया? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई। किसको? यूएई को शामिल किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो झरोखा है वो कला और संस्कृति से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय संयुक्त रूप से भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा कला और संस्कृति के झरोखा संग्रह का आयोजन कर रहे हैं। झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का उत्सव है। यह पूरे देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा। पहला कार्यक्रम कहाँ? भोपाल के मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा झरोखा। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा बन जाएगा? तो वो अमेरिका हो जाएगा। कौन सा? अमेरिका बन जाएगा। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है, जो केवल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। रूस प्रतिदिन करीब 1.1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। रूस के निर्यात के लिए किए गए तेल का लगभग आधा दिन 2.5 मिलियन बैरल यूरोपीय देशों को भेजा जाता है। इसका लगभग 1/3 हिस्सा बेलारूस के माध्यम से ड्रूजबा पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप में आता है। हाल ही में यूके ने प्रस्तावित किया कि G7 राष्ट्र अपने रूसी तेल और गैस के आयात को सीमित करेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलेंगे। MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है? तो समर्थ पहल का जो उद्देश्य है महिला उद्यमिता है। केंद्रीय MSME मंत्रालय ने हाल ही में
समर्थ महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है। समर्थ के तहत मंत्रालय की कौशल विकास परियोजनाओं के तहत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। करेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं करेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर घाटी की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवा कहा जाता है। यह पठार 13,000 से 18,000 मीटर मोटी जलोढ़ मिट्टी और तटछुट इत्यादि से बने हैं, तटछट से बने हैं। ये केसर, बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए आदर्श स्थान है। यह हाल ही में खबरों में देखा गया क्योंकि विकास के नाम पर करेवा का नाम को नष्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है? तो ये कृषि से जुड़ा है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। सतत खेती के एक भाग के रूप में भूमि पर 4 स्तंभों, बांस के खंभे और रस्सियों का उपयोग करके ट्रेलिस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। चूंकि पौधे विशेष रूप से लताएं ट्रेलिस स्ट्रक्चर में लंबवत रूप से विकसित होता है, इसलिए तने, फूल और फलों के सड़ने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रणाली ने उड़ीसा के कई आदिवासी गांवों में अच्छे परिणाम दिए हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।